तो एक क्वेश्चन है जो मेरा बड़े टाइम से मेरे माइंड में था कि मैं आपसे पूछूं। जैसे अगर हम बात करें न्यूमेरोलॉजी की, तो उसमें दो लोग हैं, डिफरेंट लोकेशन पे पैदा हुए हो सकते हैं, लेकिन वो सेम डेट पे, सेम टाइम पे, सेम नेम से हैं। तो उन दोनों की लाइफ तो डिफरेंट रहेगी, बट न्यूमेरोलॉजी कैसे डिटरमाइन करेगी इसको? सेम नेम से तो बहुत कॉमन नहीं होता कि वो सेम नेम से सेम डेट सेम टाइम पे होते हैं, बट ये जरूर है कि सेम डेट मंथ ईयर से लोग बहुत सारे पैदा होते हैं। वो तो रेलिवेंट है, बिकॉज अगर नाम भी सेम होगा और डेट मंथ ईयर पे तो वेरिएबल्स तो बहुत कम है, देन यू हैव प्रीटी मच द सेम। बट आपको जब आप एक चीज देखो ना, जब आप ट्विन्स की बात करते हो, सेम डेट सेम टाइम सेम ईयर एंड येट द ट्विन्स आर डिफरेंट कि नहीं? राइट सर। आप कभी भी ट्विन्स को नेचर वाइज सेम नहीं देखोगे। उनको बीमारियां एक जैसी लग सकती हैं, लगती भी हैं कि भाई मैं भी इसको बुखार हो तो उसको भी बुखार हो गया, बिकॉज वो प्लैनेट्स तो कॉमन है। बट व्हाट इज द अनकॉमन प्लैनेट इज द नेम। फर्स्ट नेम करियर को इफेक्ट करता है, मिडिल नेम अगर इमोशंस को इफेक्ट करता है, फुल नेम जो है आपका, सर नेम जो है आपके स्पिरिचुअल कनेक्ट को इफेक्ट करता है, फुल नेम 30% वगैरह वगैरह करते करते 12 प्लैनेट्स होते हैं नाम के अंदर, 12। नाउ कंबाइन दोस 12 प्लैनेट्स टू द सेम डेट मंथ ईयर, मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं। राइट सर। तो डिफरेंस तो वहां आता है। दैट इज वाई यू विल फाइंड के ट्विन्स हमेशा अलग अलग तरीके की फितरत रखते हैं, बिकॉज नेम इज द वेरिएबल। अब दो चीजें और समझिए, लाइफ चलती कैसे। यू नो, ह्यूमन लाइफ को ना फ्री विल दी गई है। आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेस से कुछ भी कर सकते हैं। मतलब फ्री विल ऐसा है कि ऊपर वाले ने आपको टॉप ऑफ द फूड चेन में भेज दिया कि आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग हैं, आपसे लेवल नेक्स्ट लेवल मोक्ष का आएगा। तो आपको उस लेवल पे पैदा किया गया था। अब ये भी कहते हैं ना 84 लाख योनियों में पैदा किया। नॉन ह्यूमन लाइफ इतनी सारे पहले अपने जिए, फिर ह्यूमन लाइफ आई और उसमें आप टॉप ऑफ द लाइन में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये फ्री विल जो होता है ना, ये हमेशा हर एक लाइफ में होता है। जो प्लैनेट्स हमने क्रिएट करे, आप जिस प्लैनेट से हम पैदा हुए हैं, वो एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। वो डाइवोर्स तक लेके जा सकते हैं, वो बैंकरप्सी लेके जा सकते हैं, वो एक्सीडेंट करा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगले दिन मैं क्या करूंगा, अपने फ्री विल से उसको रिएक्ट कैसे करूंगा, वो मेरे ऊपर है। सारा गेम वहां पे है। राइट। एक लेडी है फॉर एग्जाम्पल जो डाइवोर्स है, अब उसको डाइवोर्स हुआ, 2 बच्चियां छोटी सी, हस्बैंड ने 3-4 लाख रुपए देके, टीचर थी, 20,000 रुपए की तनख्वाह है। अब 20,000 रुपए की तनख्वाह में 2 छोटी लड़कियों को पढ़ाना, किराया देना 20,000 रुपए में, उनकी शादियां करवाना, उन्होंने 3-4-5 लाख रुपए दे दिए, कुछ नहीं कर पाए, वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था। अब वो लेडी क्या करेगी अगले दिन, जिस दिन डाइवोर्स मिल गया? या तो लाइफ लॉन्ग वो किसी ना किसी से उधार मांगेगी और बोलेगी कि देखो मेरी लाइफ खराब हो गई, इसने लाइफ खराब कर दी। या तो उस फ्रेम ऑफ माइंड से जिएगी और ब्लेम करते करते उसके बच्चे भी फील करेंगे डिप्राइव्ड, उनको भी लगेगा हमारे में कुछ कमी है, फादर नहीं है, पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है। या तो वो वैसे बनेगी, या वो अगले दिन क्या करेगी, वो बोलेगी अपनी माँ को, बोलेगी मेरे बच्चे रखो, ये लाख रुपए रखो धीरे धीरे, और जो मेरी तनख्वाह वगैरह जो इकट्ठा हुआ था, पीएफ शेफ सब कुछ, ये सब पकड़ो, मैं 1 साल में पढ़ने जा रही हूं, 1 साल में 2 लाख रुपए लगा के मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का कोर्स करूंगी, मैं कंप्यूटर भी सीखूंगी, ये भी सीखूंगी, ये भी सीखूंगी, और आके 80-90 हजार रुपए की सैलरी में बढ़िया सा जॉब ले लूंगी। रिस्क आपके ऊपर है, फ्री विल आपके ऊपर है। वो वापस आई, उसने जॉब लिया, 80-90,000 रुपीज की सैलरी हुई, आराम से 20,000 रुपए में वो 14-15 हजार रुपए का घर था, काम चला, बच्चों की पढ़ाई हुई, फिर भी 10,000 रुपए महीने में बचा लिए। अब जो बच्चियां बड़ी हुई ना, अपनी माँ को देख के, दे विल बिकम सुपर कॉन्फिडेंट एंड सुपर इंडिपेंडेंट। उनके लिए वो माँ हीरो है कि देखो मेरी माँ ने क्या एडवर्स देखा था और कहां पहुंचा दिया। तो पढ़ाई में भी अच्छी हो जाएंगी, लाइफ में भी एग्रेसिव हो जाएंगी। फ्री विल इज दैट। आप अपनी सोच से और अपने एनवायरमेंट से, किस फ्रेंड्स के साथ घूमते हो, किस रिलीजन में हो, किस सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस में आप बैठे हो, आपको या तो दबाया जा रहा है आपके एनवायरमेंट में, या आपको खिलाया जा रहा है, या आप खुल के बात कर पा रहे हो। वही तो डिफरेंस है सक्सेस और फेलियर का। तो एडवर्स मिनिमम लिमिटेशन तो हर एक की लाइफ में आती है। आपने उस लिमिटेशंस के हट के अपने लिए क्या नया क्रिएट किया, तो वही तो लाइफ है। तो जब आपको फ्री विल दे दी, आपको आपके प्लैनेट्स दे दिए और आपको आपका भगवान दे दिया, तो जाओ ना लाइफ में खेलो ना, किस लिए रुक रहे हो? तो प्लैनेट्स को न्यूमरोलॉजी ठीक कर देगी। भगवान के पास वैसे कॉन्वर्सेशंस, आपने आप आज जाओगे मंदिर में 10 बारी बैठोगे, मस्जिद में बैठोगे, कहीं भी बैठोगे जहां सालों साल पूजा हो रही है या मंत्र हो रहे हैं, उच्चारण हो रहा है, वैसी पावर आ जाती है। आप वहां पे जाएंगे, उनके वहीं पे जाके सेवा करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, कुछ किसी तरह से चैरिटी में थोड़ा सा टाइम निकालेंगे,
आप स्पिरिचुअली बड़े हो ही जाओगे। तो चैरिटी एंड सेल्फलेस सर्विस लगा लीजिए, अपनी न्यूमरोलॉजी से अपने चार्ट्स ठीक कर लीजिए, अपनी फ्री विल को अपने एनवायरनमेंट में जो नेगेटिव लोग हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, उनसे अलग करके पॉजिटिव लोग से जुड़ लीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में काम करने को तैयार हो अपनी लाइफ के ऊपर, तो एवरी पर्सन कैन बिकम अ सक्सेस। और अगर आप अपनी लाइफ में काम करने पे तैयार नहीं हो, हर एक को कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आप ब्लेम ही करते जाओगे अपनी सिचुएशन के लिए, लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेस। जितना आप इमोशनली अपनी लाइफ से डिटैच्ड रहते हैं, अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन देखते हैं, जैसे मैं आंखें बंद करके मंदिर में खड़ा हूं, मुझे पता है कैमरा सा लगा होता है कि मैं खड़ा हूं तो कैसा लग रहा हूंगा। मैं मीटिंग में खड़ा हूं तो मुझे पता होता है कि मैं कैसा लग रहा हूंगा। हर एक के साथ ये होता है, एक कैमरा होता है, आंखें बंद करती है वो कैमरा खुल जाता है कि ऐसे खड़ा हूं तो मैं ऐसा दिख रहा हूंगा। तो उसको कृष्णा कॉन्शियस कहते हैं, उसको थर्ड पर्सन लाइफ कहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को कृष्णा कॉन्शियस से देखते हो कि मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूं, मेरे पास ये सिचुएशन लिमिटेशन है, मैं क्यों लिमिटेशन को एक्सेप्ट क्यों कर रहा हूं, मैं इस इंसान को जज क्यों कर रहा हूं, मैं इस इंसान की मेरे बॉस की स्माइल पे अपनी जिंदगी को क्यों निछावर कर रहा हूं। आप जब जब अपनी लाइफ को एनालाइज करोगे एज अ थर्ड पर्सन, डिटैच पर्सन, आपके रास्ते खुलेंगे। लेकिन आप जो भी टाइम अपना फ्री है सारा सेलफोन पे निकाल दोगे, व्हाट्सएप पे निकाल दोगे, वो देखो भाई साहब व्हाट्सएप देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे निकाल दोगे, इंस्टाग्राम पे निकाल दोगे, तो सोचने का टाइम तो खत्म हो जाता है। तो 10 साल 15 साल 20 साल देखते जाओगे, वो पहला इंस्टाग्राम देखा तो कभी याद रहने वाला है नहीं। लेकिन जो आपका माइंड फास्ट चलता था ना, 25 से 36 तक, 36 से 42 तक, 42 से 46 तक, वो माइंड इतना फास्ट नहीं रह जाएगा। बस वही फर्क है। एक बार आप लाइफ को एज अ अवेयरनेस की लाइफ जीना शुरू करते हो ना, तो आप तो 2 साल में वो क्रिएट कर सकते हो जो 25 साल में नहीं कर पाए। दैट्स व्हाट इट मैटर्स। अच्छा सर, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस लेके या डिफरेंट, ठीक है काफ़ी सारे अच्छे टीचर भी हैं, लेकिन पर क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, थोड़ा सा दिया, थोड़ा सा इधर से पढ़ा, थोड़ा सा यूट्यूब देखा, थोड़ा सा इंस्टाग्राम देखा, एंड देन दे बिकम एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट। तो उनके लिए आपका क्या व्यू है? क्योंकि वो तो फिर क्या कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक जो स्टडी है जिस पे लोगों की लाइफ डिपेंडेंट होती है, कि जब लोग दुनिया हेल्पलेस होती है तब वहां पहुंचते हैं, और वो उसी चीज को जस्ट बिकॉज कि ये नहीं कि उनकी इंटेंशन खराब है, इट इज जस्ट बिकॉज कि दे हैव लेस नॉलेज और राइट टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो गाइडेंस नहीं है प्रॉपर उनके पास। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा देखो, ऐसा है कि ना लाइफ में ना 2 या 3 पावर होती है। एक तो होती है नॉलेज की पावर, जिसको सरस्वती कहते हैं। राइट सर। सरस्वती इतनी बड़ी पावर है कि दिन में कभी कभी मुंह पे भी आ रही थी तो लाइफ में सच हो जाता है। और एक होता है लक्ष्मी जी, और जो हमारे तिरुपति बालाजी हैं, बिग बॉस हैं, उनकी जबान पे जो है वो सरस्वती है और उनके पैरों पे लक्ष्मी जी होती है। वो दोनों लेडीज को ना थोड़ा अलग अलग रखते हैं। द पॉइंट इज कि अगर आप सरस्वती की दुनिया में ब्लेस्ड हो, आपको नॉलेज के लिए डॉक्टर बना दिया, लॉयर बना दिया, पंडित बना दिया, न्यूमरोलॉजिस्ट बना दिया, कोई भी नॉलेज बेस अगर आप काम कर रहे हो, वो तो ब्लेस्ड। आपका ना 4 या 5 रीजन होते हैं जब आप ह्यूमन लाइफ में पैदा होते हैं। उन 4-5 रीजन में से एक होता है कि आप अपने कर्म के दोष पूरे करने आए हो, और एक होता है कि नॉलेज को गेन करना और नॉलेज शेयर करना। ये 5 में से 2 चीजें तो यही है। मैं और आप ह्यूमन लाइफ में आते ही इसलिए हैं कि हम नॉलेज गेन करेंगे और शेयर करेंगे एट एनी लेवल। चाहे मैं पान बना रहा हूँ ना, बेस्ट पान बनाने की नॉलेज करना और फिर इसको शेयर करना, इट्स लाइक दैट। तो अब जिस लेवल पे जब आप सरस्वती से ब्लेस्ड हो, आपको टेक्निकल नॉलेज दे दी गई है, चाहे वो डॉक्टर की हो या जिसकी मर्जी हो, तो ऊपर वाला हिसाब भी तो मांगेगा। वो ऊपर वाला हिसाब जब मांगता है ना, तो उससे बड़ी बैंड बजती है। द पॉइंट इज कि यू मे थिंक, जैसे मैं न्यूमरोलॉजी की बात कर लो, अब जिसने भी न्यूमरोलॉजी चाहे थोड़ी सी पढ़ी, उसको कुछ तो समझ आया। बिल्कुल, वो समझ तो आया, तभी तो उसको मजा आया। जब उसको कुछ समझ आया, मजा आया, तो उसको लगा हाँ इससे मैं पैसे भी कमा सकता हूँ, और इस पैसे से अपनी फैमिली की हेल्प भी कर सकता हूँ, और अपनी फैमिली की एस्पिरेशंस भी ठीक कर सकता हूँ। तो सोच भी सही थी, सोच भी गलत नहीं था। बट जहां पे ग्रीड आ गई, चलो ग्रीड भी मैं कहता हूं जजमेंटल नहीं होते 2 सेकंड के लिए, उसकी सर्कमस्टेंस ही ऐसा था कि यार जो भी कमा लो तो घर तो चलाना ही है। अब एक पॉइंट इन टाइम पे उसका ये बिजनेस प्लान ठीक हो गया कि आपने सिर्फ नाम चेक किया, जो कि गलत है वैसे, और आपको इसमें से 5100 रुपए मिल गए। वो 5100 करते 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 आपने 10 क्लाइंट्स करे, 50,000 रुपए हुए। 50,000 से आपकी जिंदगी थोड़ी सी कंफर्टेबल हुई। राइट। अब उसको ये तो समझ आ गया। अब थोड़ा देर में वो सोचेगा 2 रास्ते हैं इस टाइम, लक्ष्मी की तरफ जाना है कि सरस्वती की तरफ बढ़ाना है।
अब या तो दिमाग में आएगा कि 50 के 1 लाख कैसे करें, या दिमाग में आएगा यार मैं तो जानता हूं मुझे कुछ कम आता है, मैं अपनी नॉलेज को क्यों ना बढ़ाऊं ताकि मैं 1 लाख बना सकूं। Obviously. द प्रॉब्लम इज यू गो टू द फर्स्ट वन, इजी, वो आसान रास्ता है। वो फोटो देखेगा, कुछ करेगा, कहेगा 99 रुपीज में न्यूमरोलॉजी कर लेते हैं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। उसके बाद इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, अरे इसको तो हम स्टोन भी बेच सकते हैं, तो चलो कुछ वीडियो स्टोन के बना लेते हैं। या आपने 2 लाख लोग इकट्ठे कर लिए तो चलो 5,000 तो ले लेंगे, आपने नॉलेज नहीं गेन करी स्टोन की। द डिफरेंस इज दैट। अब यही चीज में अगर आप हाई लेवल पे न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे होते और लोग 1 की जगह 2, 2 की जगह 4 आपके पास खिंचते आते, तो भी तो पैसा आ रहा है, Obviously. तो फायदा भी तो हो रहा है, तो ब्लेसिंग्स भी तो आ रही है, तो ब्लेसिंग्स आ जाए, पैसा आ जाए, वही तो लाइफ है। Obviously. अब यही चीज तो है कि अगर आप कोई भी नॉलेज बेस्ड पढ़ाई कराते हो तो कर्म खराब, अगर आप सिर्फ शॉर्टकट्स लेते हो, जब आपको छोटा मोटा अच्छा आता भी था ना जिससे आप हेल्प कर सकते थे, आप जिस चीज को बताने की कोशिश करो जो आपको नहीं आता, वो चीज जो छोटा आता है उसको भी ढक देती है। अब सिर्फ डाइल्यूटेड कॉन्वर्सेशंस में लग जाते हो। अरे आपको फर्स्ट नेम चेक करना आता है, फर्स्ट नेम करियर को देखता है, आप बच्चों को बोलो देखो फर्स्ट नेम ये है, ये डेट ऑफ बर्थ है, से एक करियर बनता है, और ये थोड़ा सा जोड़ जाड़ के आप कुछ करियर काउंसिल कर लेते हैं क्योंकि वो सही होता। अब अपने नाम फुल नेम डाल दिए जिसको आपको कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि फुल नेम डालते ही आपको फ्यूचर कैलकुलेशन करना आना चाहिए। 99.9% न्यूमरोलॉजिस्ट को फ्यूचर कैलकुलेट करना आता ही नहीं है, तो आप कैसे गारंटी देते हो कि आपने जो नाम आज ठीक किया है वो लाइफ लॉन्ग काम करेगा? आप तो चले जाओगे अपनी फीस लेके, वो इंसान अगले 20-25 साल में परेशान हो जाएगा कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है मेरी लाइफ में, उसे कुछ समझ नहीं आने। बिकॉज द नेम हैज ओनली सर्व्ड द इमीडिएट पर्पस। या मैंने 1 नंबर का नाम दे दिया, फटाफट आंसर मिल जाएगा, मैंने 5 नंबर का दे दिया, फटाफट आंसर मिल जाएगा। अरे 5 नंबर का मरकरी बहुत ज्यादा उसके चार्ट में ऑलरेडी है, तो उसकी तो मेमोरी वीक हो जाएगी ओल्ड एज में। 1 नंबर का नाम आपने दे दिया जो अच्छा होता है, बट अगर अगले इंसान के चार्ट में मार्स है, मंगल है, उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम है। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स है, आप छोटे से इंसान हो, आप प्लैनेट्स को मैनेज और मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो विदाउट इवन गिविंग द राइटफुल रेवरेंस और टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ द प्लैनेट्स के भाई आप बताइए आप किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ताकि मैं आपको पावर एक इंसान की लाइफ में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे से कोई गलती ना हो जाए। यहाँ गलती की जगह तो जानबूझ के गलती करते हैं, उनको पता है कि नहीं पता, और फिर भी उसको चीज को छुपाते हैं। अरे जो थोड़ा बहुत आता है उसको ही पढ़ा लो ना, कम से कम पढ़ाओ तो सही। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी लोग भी आते जाएंगे, कम से कम रेपुटेशन तो खराब नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम रेपुटेशन की नहीं है, प्रॉब्लम है ये सोल लेवल की जर्नी को भी इफेक्ट करेगा। आप मन से जानते हो आप फेक वॉच पहन के बैठे हो, मन से जानते हो कि आप डुप्लीकेट वॉच पहन के बैठे हो, रोलेक्स लिखा है उसके ऊपर, और अंदर से जानते हो सच नहीं है, और जाके बोलते हो भगवान मुझे इतना पैसा दे, बहुत पैसा दे। उसको पता है फेक वॉच पहन के बैठे हो, आप उससे कंफर्टेबल हो, खुश हो, तो आपको उतना ही पैसा देगा कि एक अच्छी सी और फेक वॉच ले आओगे, रियल वाली नहीं लाओगे। तो यूनिवर्स इतना इंटेलिजेंट है मेरे भाई। अब हाफ नॉलेज लेके मार्केट में जाओगे, रात को सोओगे तो सही, ऑब्वियस है, तो कब तक ठंडा सो जाओगे? आपको पता है उसकी लाइफ खराब हो जाएगी क्योंकि मुझे ठीक से आता नहीं है, पता नहीं मैंने ठीक किया कि नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, और आपने शांति से आगे सो गए। तो ये तो कर्म की दुनिया है, कर्म की दुनिया कर्म से चलती है। सो एट द एंड ऑफ द डे नॉलेज बेस में ऐसा नहीं करना चाहिए। आप नॉलेज मार्केटिंग में है, MBA में है, बिजनेस चला रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे लॉयर हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजर है, थोड़ा सा जान के थोड़ा ध्यान से करिए, ये प्लैनेट्स होते हैं या जो भी है। आई होप इट आंसर्स यू।